हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 6 सेमेस्टर 2 में इंग्लिश में यूनिट नंबर 1 की एक्टिविटी नंबर 5 को समझने वाला है। यहाँ पर रीड द डिटेल्स अबाउट गिर नेशनल पार्क। गुजरात में आया हुआ एक जो राष्ट्रीय उद्यान है जूनागढ़ का, उसके बारे में यहाँ पर डिटेल्स दी गई है, तो वो हमें पढ़ना है और उसके बारे में डिटेल्स लेनी है। तो स्टूडेंट्स शुरुआत करते हैं। गिर नेशनल पार्क गुजरात, यानी कि गिर का राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। उसमें सबसे पहले यहाँ पर हमें उसका प्लेस यानी कि स्थल के बारे में बताया गया है। तो सासनगिर जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट गुजरात, यानी कि जो प्लेस का नाम है वो है सासनगिर जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि ज़िले में, और गुजरात राज्य में। उसके बाद है एरिया। उसका जो विस्तार है, एरिया यानी कि विस्तार, वो विस्तार है 1412 किलोमीटर्स, यानी कि 1412 किलोमीटर। एस्टैब्लिश्ड यानी कि स्थापना, उसकी स्थापना कब हुई थी? 1965 में, 1965, यानी कि 1965 में उसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद बेस्ट सीज़न, यानी कि उत्तम समय, यानी कि कौन सा समय में हम वहाँ जाए तब श्रेष्ठ रहता है वह समय। तो मिड अक्टूबर, मिड जून, नवंबर एंड फरवरी इज़ द बेस्ट टाइम फॉर साइटिंग द लायंस, यानी कि मध्य अक्टूबर में, मध्य जून में, नवंबर और फरवरी में वहाँ पर सिंह यानी कि लायंस अच्छी तरह देखने को मिलते हैं। बेस्ट टाइम फॉर साइटिंग, यानी कि देखने का श्रेष्ठ समय वह है। उसके बाद नियरेस्ट टाउन, यानी कि नज़दीकी नगर, शहर, तो वो है वेरावल, 42 किलोमीटर्स पर है। उसके बाद है मेन अट्रैक्शन, यानी कि मुख्य आकर्षण, तो एशियाटिक लायंस, यानी कि एशियाटिक सिंह जो होता है वो वहाँ का मुख्य आकर्षण है। लोकेशन यानी कि स्थल, वहाँ जाने के लिए हमें कैसे, कहाँ से जाना है, वो यहाँ पर बताया गया है कि कौन से एरिया तक, यानी कि कौन से अंतराल तक कौन सा शहर आया है वो बताया है। द गिर नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड 65 किलोमीटर टू द साउथ ईस्ट ऑफ जूनागढ़, यानी कि जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो भारत के राज्य गुजरात में जूनागढ़ से 65 किलोमीटर दक्षिणी पूर्व में आया हुआ है, और एंड 60 किलोमीटर टू साउथ वेस्ट ऑफ अमरेली इन द इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात, यानी कि अमरेली से 60 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में आया हुआ है। उसके बाद है नेस, तो वो है हरिपुर, साजिया, जाम्बूथला, वानियावाव, दादाकली, और फिर है टिम्बारा और बाबरिया, यानी कि जो ये नज़दीकी जो स्थल है उसके बारे में बताया गया है। उसमें जो आया हुआ है वो उसमें हरिपुर, साजिया, जम्बूथला, वानियावाव, दादाकली, टिम्बारा और बाबरिया का नाम है। फिर कौन कौन सी नदियाँ वहाँ से गुजरती है, वो है रिवर्स, हिरन, शत्रुंजी, दातरडी, सिंगोड़ा, मच्छुंदरी, गोदावरी और रावल, ये नदियों के नाम है जो वहाँ से गुजरती है। फिर है टेम्पल, तो वहाँ कौन कौन से मंदिर आए हुए हैं उसका नाम बताया गया है। टेम्पल्स यानी कि मंदिर, तो मंदिरों का नाम है तुलसी श्याम, कनकाई, बानेज और कमलेश्वर। फिर वाइल्ड एनिमल्स, तो वहाँ पर जो जंगली प्राणी है उसके बारे में बताया गया है कि कितने प्राणी हैं वहाँ पर, पशु है। तो 38 स्पेसीज ऑफ मैमल्स यानी कि सस्तन प्राणी, जो 38 यानी कि 38 जितनी जातियाँ उनकी है। अराउंड 300 स्पेसीज ऑफ बर्ड्स, यानी कि 300 जितनी
पक्षियों की जातियाँ है। उसके बाद 37 स्पेसीज ऑफ रेप्टाइल्स एंड मोर देन 200 स्पेसीज ऑफ इंसेक्ट्स, यानी कि 37 जितनी स्पेसीज यानी कि जातियाँ ज़मीन पर जो घसड़ के यानी कि घसड़ते हुए चलते हैं वैसे प्राणियों की है। एंड मोर देन, और उससे ज़्यादा 2000 जितनी जातियाँ छोटे इंसेक्ट यानी कि छोटे जीव जंतुओं की जातियाँ है। टाइमिंग है वहाँ का मॉर्निंग में सुबह 7 से 11, आफ्टरनून यानी कि दोपहर में 15 to 17 का समय है। इतने घंटों में हम लोग वहाँ जा सकते हैं। हम लोग देखें तो 3 बजे से लेकर हम वहाँ 5 बजे तक जा सकते हैं आफ्टरनून में यानी दोपहर में। गवर्निंग बॉडी यानी कि जो कारभारी मंडल होता है, जो संभालने वाला मंडल होता है, वो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ गुजरात यानी कि गुजरात का वन विभाग। फिर है ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि सत्तावार वेबसाइट जो होती है, जो जिस पर हमें उनके बारे में माहिती मिलती है, वो है www.girnationalpark.com, यानी कि ये उसका वेबसाइट है। इस पर से हमें माहिती भी मिल सकती है। लास्ट में है जय जय गरवी गुजरात। उसके बाद हम देखें तो ये जो डिटेल्स दी गई है उसके आधार पर हमें कुछ प्रश्नों के जवाब देने हैं। नीचे ना प्रश्न ना जवाब आप यानी कि नीचे दिए गए हुए प्रश्नों के जवाब दीजिए। पहला सवाल है हाउ मैनी रिवर्स आर इन द गिर जंगल, नेम देम, यानी कि गिर जंगल में कितनी नदियाँ हैं और उनके नाम आपको लिखने हैं। तो उसका जवाब इस प्रकार आएगा, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स। देयर आर 7 रिवर्स इन द गिर जंगल। दे आर यानी कि 7 नदियाँ हैं। दे आर हिरन, शत्रुंजी, दातरडी, सिंगोड़ा, मच्छुंदरी, गोदावरी एंड रावल। तो ये 7 नदियों का नाम आपको ऐसे लिखना है। उसके बाद है दूसरा सवाल, व्हाट इज़ द मेन अट्रैक्शन ऑफ द गिर नेशनल पार्क, यानी कि जो गिर नेशनल पार्क का मुख्य आकर्षण है वो क्या है। तो हमने स्टोरी में देखा, जो डिटेल्स दिए उसमें देखा कि जो एशियाटिक लायंस है वो वहाँ का मुख्य आकर्षण है। तो जवाब इस प्रकार आएगा, द एशियाटिक लायंस आर द मेन अट्रैक्शन ऑफ द गिर नेशनल पार्क। उसके बाद तीसरा सवाल, विच इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क की ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है, तो ये रही। तो आपको जवाब में लिखना है कि द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द गिर नेशनल पार्क इज www.girnationalpark.com। उसके बाद चौथा सवाल, व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम फॉर साइटिंग द लायंस, यानी कि वहाँ पर सिंहों को देखने का मुख्य समय यानी कि श्रेष्ठ समय कौन सा है। तो हमने आगे देखा कि कौन सा समय वहाँ पर है, तो ये रहा कि मिड अक्टूबर से लेकर मिड जून, नवंबर एंड फरवरी इज़ द बेस्ट टाइम फॉर द साइटिंग द लायंस। तो हमें जवाब में उसे लिखना है कि द बेस्ट टाइम फॉर साइटिंग द लायन इज़ मिड अक्टूबर, मिड जून, नवंबर एंड फरवरी। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स। तो खाली जगह आपको भरनी है। तो खाली जगह स्पेसीज ऑफ रेप्टाइल्स। तो रेप्टाइल जो सरक कर चलते हैं वैसे पशुओं की कितनी जातियाँ हैं। तो जवाब में आएगा 37।
2000 स्पेसीज ऑफ खाली जगह। तो 2000 जितनी जातियाँ किसकी है वो आपको संख्या लिखनी है। तो जवाब में आपका आएगा इंसेक्ट्स यानी कि छोटे जीव जंतुओं की इतनी जातियाँ है। तीसरी खाली जगह है वेरावल टाउन इज खाली जगह किलोमीटर फर फ्रॉम द गिर नेशनल पार्क। तो वेरावल टाउन गिर नेशनल पार्क से कितना दूर है? तो जवाब में आएगा हमारे 42। चौथी खाली जगह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ गुजरात इज खाली जगह ऑफ द गिर नेशनल पार्क। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गिर नेशनल पार्क का क्या है? तो हमारा जवाब आएगा गवर्निंग बॉडी। उसके बाद सी में हम देखें तो यहाँ पर हमें एक मैप दिया गया है कि हम गिर नेशनल पार्क में कैसे और कहाँ से पहुँचे। वो पूरा मैप आपको स्टडी करना है और समझना है कि कहाँ से हम गिर नेशनल पार्क जा सकें। और दूसरा ये कि यहाँ पर जो जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर आपको बताई गई है, नदियाँ भी बताई गई है और अब बाकी जो चीज़ें हैं जैसे जो डिटेल्स में दिया गया है वो भी आपको टेम्पल वगैरह भी यहाँ पर दिखाया गया है। तो आगे हम देखते हैं उसके बारे में नीचे फिर डिटेल भी दी गई है। अब एक्टिविटी नंबर 6, एक्टिविटी 6 में यहाँ पर हमें जो यूनिट का मेन स्टोरी है यानी कि जिसमें से आपको एग्ज़ाम में सवाल जवाब पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आंसर जो पूछे जाते हैं वो स्टोरी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो चलो स्टूडेंट्स हम स्टोरी को रीड करते हैं और समझते हैं। स्टोरी का नाम है फ्रॉम केडी टू रोड विया लक्ष्मी, यानी कि लक्ष्मी के द्वारा केडी से यानी कि पगडंडी से लेकर रास्ते तक। तो स्टोरी की शुरुआत हम करते हैं। फैज़ान इज़ अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, यानी फैज़ान एक वन्य जीवन का फोटोग्राफर है, यानी कि जंगली जीवों का फ़ोटो खींचने वाला वो फोटोग्राफर है। ही इज़ फ्रॉम तमिलनाडु, वह तमिलनाडु से है। लास्ट वीक ही वेंट टू गिर फॉरेस्ट, यानी कि लास्ट वीक यानी कि पिछले हफ्ते वह गिर जंगल में गया था, यानी कि वो गिर जंगल की मुलाकात के लिए गया था। देयर ही लॉस्ट हिज वे, वहाँ पर वो अपना रास्ता भूल गया था। ही आस्क्ड लक्ष्मी अ गर्ल फ्रॉम गिर टू हेल्प हिम, वहाँ उसने एक लड़की लक्ष्मी को अपनी मदद करने के लिए कहा। हेल्प हिम यानी कि उसको मदद करने के लिए कहा। लक्ष्मी इज इन स्टैंडर्ड 7, आपकी तरह लक्ष्मी भी कक्षा 7 में पढ़ती थी, यानी कि कक्षा 7 में पढ़ रही है। शी वॉज नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश प्रॉपरली, वह अंग्रेजी बराबर बोल सकती नहीं थी। प्रॉपरली यानी कि अच्छी तरह से प्रेजेंट कर सकना। ऑन द अदर साइड, और उसकी दूसरी ओर, फैज़ान वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड गुजराती, कि फैज़ान गुजराती समझने में असक्षम था, यानी कि वो गुजराती समझ सकता नहीं था। वॉज लक्ष्मी टू एबल टू हेल्प हिम? लेट्स सी, लक्ष्मी उसको मदद करने में समर्थ बनेगी, यानी कि वो उसको मदद कर पाएगी? लेट्स सी, चलो देखते हैं। फैज़ान सेड, यानी कि फैज़ान अब बोलता है, उन दोनों के बीच कन्वर्सेशन हो रही है, वो हमें देखना है, यानी कि बातचीत हो रही है। फैज़ान, है एक्सक्यूज़ मी, हे सुनो। लक्ष्मी, एक्सक्यूज़? व्हाट एक्सक्यूज़? एक्सक्यूज़? क्या एक्सक्यूज़? फैज़ान सेड, फैज़ान कहता है, आई लॉस्ट माई वे, आई वॉन्ट टू गो आउट फ्रॉम दिस जंगल, मैं मेरा रास्ता भूल गया हूँ और मुझे इस जंगल से बाहर निकलना है। गो आउट यानी कि जाना, बाहर निकलना। वॉन्ट यानी कि चाहना। लक्ष्मी इसका जवाब देते हुए कहती है, गो आउट, वाई कम इन अ जंगल, बाहर जाओ,
जंगल में क्यों आए हो? फैजान जवाब देता है, आई डू नॉट नो द रोड, मुझे रास्ता पता नहीं है। लक्ष्मी, रोड नॉट इन द जंगल, जंगल में रोड होते नहीं है। केड़ी, वॉक ऑन द केड़ी, पगडंडी, पगडंडी पर चलो। तो फैजान उसका जवाब देते हुए कहता है, ओके ठीक है, आई विल वॉक ऑन द केड़ी, मैं पगडंडी पर चलूँगा। बट विच, लेकिन कौन सी? बट विच यानी कौन सी, लेकिन कौन सी? व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? तो लक्ष्मी जवाब देती है, लक्ष्मी माय नेम, क्या बोलती है? लक्ष्मी माय नेम, मेरा नाम लक्ष्मी है। फैजान, लक्ष्मी ऑन विच केड़ी, लक्ष्मी कौन सी पगडंडी पर? हियर आर 3 वेज, यहाँ पर 3 रास्ते हैं। यहाँ पर 3 वे यानी कि 3 रास्ते यहाँ पर है। लक्ष्मी, गो फ्रॉम देयर बाय दैट भूतियो वाड़, यानी कि जो वहाँ से जाओ, वहाँ से जाओ, वह भूतियो वड़ जो है उसके नज़दीक से। फैजान, टेकिंग नोट्स, यानी कि वो लिखता है। टेकिंग नोट्स यानी कि वो लिख लेता है। ठीक है, दैट भूतियो बनियन ट्री एंड देन, यानी कि वो भूतियो वड़ जो है उसके बाद, एंड देन उसके बाद। लक्ष्मी कहती है, आफ्टर क्रॉसिंग वांकलो यू सी अ रूपलो डूंगर, यानी कि वोकलो पसार करने के बाद, उसको क्रॉस करने के बाद वो आप उसको पसार करोगे, यानी कि वहाँ से पार निकलोगे, उसके बाद रूपलो डूंगर, यू सी रूपलो डूंगर, यानी कि तुम्हें रूपलो डूंगर दिखाई देगा, यानी कि तुम देखोगे। फैजान सेड, चेकिंग डिक्शनरी, फैजान डिक्शनरी जो शब्दकोश है उसको जांच करते हुए कहता है, वोंकलो, वोंकलो मीन्स व्हाट इज वोंकलो? तो लक्ष्मी कहती है, वाटर, वाटर, पानी, पानी, रनिंग, यानी कि पानी जहाँ से दौड़ता है वो। देन यू सी अ डूंगर हिल, यानी कि बाद में तुम्हें एक डूंगर यानी कि एक पर्वत हिल दिखेगा। फैजान, उसके बाद फैजान कहता है, या, हाँ। व्हाट नेक्स्ट? उसके बाद लक्ष्मी कहती है, क्लाइंब अप दैट हिल तेर कातल मानो थापण, वह डूंगर चढ़, यानी कि वो हिल जो पर्वत है उसको चढ़ना, वहाँ कातल मानो तापण, कातल मानो थापण। फैजान कहता है, थापण? वो आश्चर्यचकित होते हुए वापस पूछता है, थापण? लक्ष्मी, यस यस, थापण, टेम्पल, यानी कि मंदिर। क्लाइम डाउन फ्रॉम देयर, यानी कि वहाँ से नीचे उतरना। गो टू उगमेन, उगमेन मीन्स जहाँ से सूर्य उगता है वो। फैजान, उगमेन? लक्ष्मी, उगमेन, सन कम्स इन द स्काई, यानी कि जहाँ से सूर्य आकाश में आता है वह। सन, सूर्य, सूर्य। यू मीन टू द ईस्ट? फैजान कहता है, यू मीन टू द ईस्ट? आपका कहने का अर्थ है पूर्व की ओर, पूरब की ओर। लक्ष्मी, यस ईस्ट, हाँ पूरब की ओर। उसके बाद फैजान कहता है, देयर
सॉरी, यहाँ पर लक्ष्मी कहती है, हमारे किताब में जो मिस्टेक है यहाँ पर लक्ष्मी कहती है कि देर शी दौड़ियो तालाब आस्क फॉर आयमानोनेस, और वहाँ जाकर ढोडियो तालाब तुम्हें दिखेगा, पूछना आयमानोनेस, यानी कि आज आयमानोनेस के बारे में पूछना। तो फैजान कहता है तालाब मीन्स पॉन्ड, तालाब का अर्थ होता है पॉन्ड, यानी कि इंग्लिश में तालाब को पॉन्ड कहा जाता है, इसलिए वो उस प्रकार पूछता है व्हाट इज दिस आयमानोनेस, आयमानोनेस, आयमानोनेस क्या है। तो लक्ष्मी कहती है वी लिव इन अ कुब्बा, हम कुबा में रहते हैं। मैनी कुबास देर सो इट इज़ नेस, वहाँ कई सारे कुबा होते हैं इसलिए उसको नेस कहा जाता है। वो एक जाति जो होती है उसके बारे में, वो अपनी जातियों के बारे में वहाँ पर बता रही है कि हम समाज जो जाति में रहते हैं उसको नेस कहा जाता है। फैजान यू लिव इन द जंगल, आरंट यू अफ्रेड ऑफ द लायंस, तुम जंगल में रहते हो तो क्या तुम्हें लायन सिंह से डर नहीं लगता। तो लक्ष्मी कहती है, अफ्रेड यानी डरना, लक्ष्मी कहती है सावज, सावज ओवर देवता, सावज हमारे देवता है, यानी कि हमारे भगवान है। वी लव सावज एंड सावज लव्स अस, हम सावज से प्रेम करते हैं, यानी कि सिंह से प्रेम करते हैं, लायन से, एंड सावज लव अस, और सावज जो है वो हमें चाहता है, यानी कि हमें प्रेम करता है। वी लाइव टुगेदर समटाइम्स वी फाइटिंग बट इट इज़ ओके, हम एक साथ रहते हैं, यानी कि एक साथ वो जंगल में अपना जीवन गुजारते हैं। समटाइम्स वी फाइटिंग बट इट इज़ ओके, यानी समटाइम्स कोई बार वी फाइटिंग हम लड़ते हैं, बट इट इज़ ओके, यानी कि वो चलता है। फैजान कैन यू टेक मी टू योर होम, क्या तुम मुझे अपने घर ले जाओगी। फैजान उसको पूछता है कैन यू टेक यानी ले जाना, मी टू योर होम, क्या तुम मुझे अपने घर ले जाओगी। लक्ष्मी हाँ हाँ चम नहीं, हाँ हाँ चम नहीं का अर्थ होगा क्यों नहीं, हालियो ने, यानी कि चलो ना। ओ वेलकम लेट्स गो, माय माँ बापा विल बी हैप्पी, यानी कि स्वागत है, चलो 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 चलते हैं, मेरे मम्मी पापा बहुत खुश होंगे, यानी कि वो खुश हो जाएंगे। फैजान वेंट टू हर होम, फैजान उनके घर जाता है। ही टॉक विथ द पीपल ऑफ नेस, नेक्स्ट डे लक्ष्मीज फादर हेल्प हिम टू कैच अ बस फॉर जूनागढ़, वहाँ वो नेस के लोगों से बात की, टॉक विद द पीपल ऑफ नेस, यानी कि नेस के लोगों से बात की। नेक्स्ट डे दूसरे दिन लक्ष्मी के पिताजी ने उसको जूनागढ़ की बस पकड़ने के लिए मदद की। फैजान थैंक हिम एंड स्टार्टेड हिज रिटर्न जर्नी, फैजान उनको धन्यवाद देता है और अपनी वापसी की यात्रा की शुरुआत करता है। उसके बाद देखते हैं एक्टिविटी नंबर 6 का बी। उसमें सूचना इस प्रकार है कि लक्ष्मीએ બોલેલા વાક્યોને ઉદાહરણ મુજબ ફરીથી લખો, यानी कि जो लक्ष्मी पाठ में यानी कि जो स्टोरी है उसमें जो बोलती है उसको आपको यहाँ पर लिखना है, सॉरी उस वाक्य को आपको सुधार कर वापस यहाँ पर लिखना है। लक्ष्मी के बोले हुए वाक्य यहाँ पर दी गए हैं, जैसे कि हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि वाई कम टू द जंगल, के जंगल में क्यों आए हो, तो उसका हमारे अनुसार हमें वाक्य बनाकर लिखना है सही कि वाई डिड यू कम टू द जंगल, ये आपका सही वाक्य हुआ। उसी प्रकार बाकी के वाक्यों को भी आपको लिखना है। वाक्य एक बार हम देख लेते हैं। लक्ष्मी पहला वाक्य है रोड नॉट इन द जंगल, तो उसका वाक्य बनेगा देयर इज़ नो रोड इज इन द जंगल। दूसरा है गो टू उगमेन, गो उसका वाक्य बनेगा गो टू वर्ड्स द ईस्ट।
तीसरा, मैनी कुब्बाज देर, देर आर मैनी कुब्बाज देर। वॉक ऑन द केडी, यू मस्ट वॉक ऑन द केडी, या फिर आप केडी का दूसरा शब्द पाथ यानी कि रास्ता भी लिख सकते हो। लक्ष्मी माई नेम इज लक्ष्मी। उसके बाद वाक्य है, आफ्टर क्रॉसिंग वोंकलो यू सी रूपलो डूंगर, यानी कि आफ्टर क्रॉसिंग द वोंकलो यानी कि स्ट्रीम यानी कि नदी को, यू विल सी द रूपलो डूंगर यानी कि हिल। आफ्टर क्रॉसिंग द वोंकलो यू विल सी द रूपलो डूंगर, वोंकलो की जगह आप स्ट्रीम लिख सकते हो और डूंगर की जगह हिल भी लिख सकते हो। उगमने सन कम्स इन द स्काई, इन द ईस्ट द सन राइजेज इन द ईस्ट। वी लव सावज एंड सावज लव्स अस, यानी कि द लायंस लव अस, लायंस लव अस एंड वी लव द लायंस। पूरा वाक्य इस प्रकार है, द लायंस लव अस एंड वी लव द लायंस। अंतिम वाक्य है, माय माँ बापा विल बी हैप्पी। उसका वाक्य बनेगा, माय मदर एंड फादर विल बी हैप्पी, मेरे माता और पिता विल बी हैप्पी यानी कि मेरे माता पिता खुश होंगे। उसके बाद है सी, आंसर द क्वेश्चन, यानी कि सवाल के जवाब हमें देने हैं। वेयर इज़ फैज़ान फ्रॉम, यानी कि फैज़ान कहाँ से है, तो उसका जवाब आएगा, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, फैज़ान इज़ फ्रॉम तमिलनाडु, वो तमिलनाडु से था। दूसरा सवाल, कैन लक्ष्मी टॉक इन इंग्लिश, तो जवाब आएगा नो, लक्ष्मी कैन नॉट टॉक इन इंग्लिश, नो लक्ष्मी कैन नॉट टॉक इन इंग्लिश। तीसरा, डिड फैज़ान स्पीक गुजराती, फैज़ान गुजराती में बोल सकता था, नो फैज़ान डिड नॉट स्पीक गुजराती। चौथा, व्हाट वाज द नेम ऑफ द पॉन्ड, तालाब का नाम क्या था वो हमें लिखना है। द नेम ऑफ द पॉन्ड वॉज दूधियो तालाब, दूधियो तालाब, यानी कि जो दोडियो तालाब नाम था वो आपको लिखना है। डिड फैज़ान विजिट लक्ष्मीज हाउस, डिड फैज़ान विजिट लक्ष्मीज हाउस, यहाँ पर किताब में हमें होम दिया है तो वो हमें हाउस भी हम लिख सकते हैं। यस फैज़ान विजिटेड लक्ष्मीज होम। वेयर डिड फैज़ान गो फ्रॉम गिर, तो उसका जवाब आएगा, फैज़ान वेंट टू जूनागढ़ फ्रॉम गिर, फैज़ान वेंट टू जूनागढ़ फ्रॉम गिर। तो क्वेश्चन आंसर यहाँ फिनिश होता है और एक्टिविटी नंबर 6 भी आपकी फिनिश होती है। अब आगे हम देखें तो यहाँ पर एक्टिविटी 7 जो है, तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं, तो इंस्ट्रक्शंस हम देख लेते हैं और उसका जो अनुवाद है वो भी देखते हैं। रीड दिस इंस्ट्रक्शंस, इन सूचनाओं जो सूचन है उसको पढ़ो। डोंट यूज़ प्लास्टिक इन द जंगल, तो उसका अर्थ होगा कि जंगल में आपको प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना है। डोंट थ्रो रबिश हियर एंड देयर, यहाँ वहाँ कचरा आपको फेंकना नहीं है। डोंट वॉक इन द जंगल, जंगल में चलो नहीं। डोंट टेस्ट द एनिमल्स, यानी कि जो पशु है प्राणी जो है उसको आप परेशान मत करो। प्रोटेक्ट द जंगल, जंगल का रक्षण करो यानी कि उसकी रक्षा करो। डोंट गिव एनी फूड टू देम, तेमने खावा यानी कि उनको खाना मत दो। दिस पार्क इज़ ओवर नेशनल प्रॉपर्टी,
यहाँ उद्यान यानी कि यहाँ जो पार्क है वो हमारी राष्ट्रीय मिल्कियत है। ट्रीज आर आवर बेस्ट फ्रेंड, पेड़ हमारे सबसे अच्छे मित्र है। एनिमल्स आर ऑल्सो आवर फ्रेंड, पशु भी हमारे मित्र है। उसके बाद बी में देखें तो सूचना इस प्रकार है, झरना, जूली एंड जया विजिट शासन, देश सेंटेंस सो देयर बिहेवियर इन अ शासन, राइट अ गुड और बैड फॉर देयर बिहेवियर। तो यहाँ पर जो वाक्य दिए हैं वो अच्छे हैं या बुरे हैं उसके बारे में आपको लिखना है। तो देखें तो आपके हिसाब से वो सही है या गलत है वो आपको वहाँ पर लिखना है, गुड या बैड कर। अगर अच्छा लगे तो गुड और अच्छा ना लगे तो बैड आपको लिखना है, यानी कि खराब। उसके बाद इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट एशियाटिक लायन, जो एशियाई सिंह है या लायंस है उसके बारे में यहाँ एक जो वास्तविकता है उनकी वो दी गई है। तो उसको थोड़ा हम देख लेते हैं कि किस प्रकार उसकी जो डिटेल्स है वो है। सबसे पहले वेट यानी कि वजन, मेल अप्रोक्सीमेटली यानी कि लगभग, अप्रोक्सीमेटली का अर्थ होता है लगभग। तो कितना वजन होता है उसका, 150 यानी कि 150 kg यानी कि 150 किलोग्राम जितना होता है। 150 किलोग्राम से 250 किलोग्राम जितना होता है। उसके बाद है फीमेल का, तो फीमेल का वजन होता है 120 kg टू 180 kg यानी कि 120 किलोग्राम से लेकर 180 किलोग्राम तक उसका वजन होता है। उसके बाद लेंथ यानी कि लंबाई, मेल 1.7 मीटर टू 2.5 मीटर, जो मेल होता है यानी कि नर जो होता है वो 1.7 मीटर से लेकर 2.5 मीटर तक लंबा होता है। मादा फीमेल मादा तो वो होती है 1.5 मीटर टू 1.75 मीटर यानी कि 1.4 मीटर से लेकर 1.75 मीटर तक वो लंबे होते हैं। फिर लेंथ टेल, पूंछ की लंबाई बताई है तो 70 सेंटीमीटर टू 105 सेंटीमीटर यानी कि 70 सेंटीमीटर से लेकर 105 सेंटीमीटर तक वो पूंछ लंबी उसकी होती है। लाइफ स्पैन यानी कि उसका जो जीवन अंतराल होता है कितने समय का है, तो 16 टू 18 ईयर्स यानी कि 16 से 18 साल तक उसका जीवन काल होता है। टिपिकल डाइट यानी कि विशिष्ट आहार, उसका मुख्य जो खुराक होता है वो क्या है, तो डियर, फिर है वाइल्ड बेजर्स, बफलोस, एंटीलोप्स, डियर्स यानी कि हिरन, फिर वाइल्ड बेयर यानी कि जंगली रीछ, बफेलोज यानी कि भैंस और एंटीलोप्स यानी कि काड़ियार, ये उसके मुख्य खुराक है। तो इतनी डिटेल हमें यहाँ एशियाटिक लायंस के बारे में बताई गई है। उसके बाद एक्टिविटी नंबर 6, उसमें सूचना इस प्रकार है, स्टडी दिस मैप एंड रीड द डायलॉग बेस्ड ऑन इट। तो यहाँ पर जो मैप है उसको हमें स्टडी करना है और उसके अनुसार जो नीचे डायलॉग्स है वो हमें देखने हैं और समझने हैं। उसमें मैप हम देखें तो यहाँ पर एक मेन बाज़ार रोड दिया गया है, फिर यहाँ कॉलेज है, स्कूल है, पोस्ट ऑफिस है, बैंक है, वो हमें यहाँ पर बताया गया है। तो आपको ये मैप अच्छे से देखना है और ये
जो डायलॉग्स है उसको समझना है। तो डायलॉग्स हम एक बार देख लेते हैं। तो पहले है, रोहन बोलता है, हेलो जावेद, नाउ आई एम एट द बस स्टॉप, वेयर आर यू? हेलो जावेद, अब मैं बस स्टॉप पर हूँ, तुम कहाँ हो? तो जावेद कहता है, आई एम एट द पोस्ट ऑफिस, मैं पोस्ट ऑफिस पर हूँ। रोहन रोहन कहता है, हाउ कैन आई रीच देयर? रोहन कहता है कि मैं वहाँ पर कैसे पहुँचूँ? जावेद कहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी कि पहले तो, कम आउट फ्रॉम द बस स्टॉप, बस स्टॉप में से बाहर निकलो, देन टर्न लेफ्ट, उसके बाद लेफ्ट साइड मुड़ो, एंड वॉक अलोंग द मेन बाज़ार रोड, और मुख्य बाज़ार जो मेन बाज़ार है उसके रास्ते चलो। रोहन, जावेद, नाउ आई एम ऑन द बाज़ार रोड एंड आई सी द साइन बोर्ड ऑफ राणा स्ट्रीट। जावेद, अब मैं मुख्य बाज़ार के रास्ते पर हूँ और मुझे राणा स्ट्रीट का बोर्ड दिखाई दे रहा है। जावेद, वॉक स्ट्रेट अबाउट 50 मीटर्स, लगभग 50 मीटर जितना सीधा चलो, देन यू विल सी द साइन बोर्ड ऑफ बैंक स्ट्रीट, उसके बाद तुम्हें बैंक स्ट्रीट का बोर्ड दिखेगा। टेक लेफ्ट टर्न फ्रॉम देर एंड यू विल सी द पोस्ट ऑफिस, वहाँ से लेफ्ट की ओर मुड़ो और वहाँ तुम्हें पोस्ट ऑफिस दिखेगा। आफ्टर 5 मिनट्स, यानी कि 5 मिनट के बाद रोहन कहता है, हाय जावेद। उसके बाद बी में आपको ड्रॉ द मैप ऑफ योर विलेज और एरिया ऑब्लिक टाउन ऑब्लिक सिटी, यहाँ पर आप अपने आपका जो गांव है, आपका जो एरिया जिसमें आप रहते हो, आपका जो शहर, आपका जो सिटी है, उसके बारे में आपको मैप बनाना है। सी, તમારો મિત્ર તમારા ગામ કે વિસ્તારના બસ સ્ટોપ પર પહોંચ્યો છે, તમારો સંપર્ક મોબાઈલ દ્વારા કરે છે, તમારો મિત્ર તમારા ગામ કે વિસ્તારના 3 સ્થળોની મુલાકાત કરી શકે તે માટેની સૂચનાઓ આપો। यहाँ पर आपको आपका जो मित्र है उसको अपने मोबाइल के संपर्क के द्वारा आपको आपका जो गांव है उसके 3 स्थलों की मुलाकात करते हुए आपको उसको अपने पास बुलाना है। तो वो आप उसको कैसे सूचन करोगे, वो ऊपर दिए गए हुए डायलॉग के अनुसार आपको लिखना है। उसके बाद डी, प्ले द गेम ट्रेजर हंट शी हेल्पलाइन, यानी कि आपको एक गेम खेलना है ट्रेजर हंट का, वो आपको यहाँ पर जुट बनाकर काम करना। यहाँ पर अंत में एक पोएम दी गई है, उसको हमें रीड करना है और गाना है। द साइकिल glides high in the air, oh what a thrill for Teju dear, the cloud backs and at great pace, poor Teju shoots off into space, then Teju sees with great delight, 2 wings appear to help his flight। इस प्रकार आपको उसको गाना है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका यूनिट नंबर 1 ख़त्म होता है। आई होप आपको यूनिट समझ में आया होगा।